हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय इंदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स से करती हूं। तो मैंने उनके लंच में बनाया था, गिलकी की सब्जी बनाई थी और कच्चे आम की और पुदीने की चटनी बनाया था, और सलाद में मैंने खीरा रखा था और दही और रोटी वो हमेशा ज़्यादातर लेके ही जाते हैं, क्योंकि उनको ना पूड़ी और पराठे जो होते हैं ना, वो उनको गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और वहाँ पे ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर रोटी ही प्रेफर करते हैं। मैं उनको रोटी ही देती हूँ। और घर पे जो कभी उनको पराठा खाने का इच्छा होती है तो मैं घर पे गरम गरम सेकती हूँ, तो वो लंच नाश्ते में कर लेते हैं। और उस दिन फिर मैं कुछ अलग से नाश्ता नहीं बनाती हूँ। तो जैसा कि आज ही मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ना कुछ अलग और बेटे के लिए नाश्ता अलग बनाना था, उसको कुछ और खाना था, उसके लिए लंच बॉक्स में कुछ और ले जाना था। तो मैंने कहा चलो आज कितनी बार बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे को पराठे सेक दो, मैं पराठे खा लूँगा। तो उनके लिए मैंने गरम गरम पराठे सेके और टिफ़िन पैक किए और चाय बनाई। वो सब नाश्ता कर के और अपना टिफ़िन लेकर के ऑफ़िस चले गए। ऑफ़िस जाने के बाद फिर मेरे बेटे ने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगे। उसने बोला मुझे आज मैगी खानी है, बट उसे इतना सब्ज़ी वाली मैगी नहीं खानी होती है, उसे केवल बॉयल मैगी खानी होती है। तो उसको मैंने मैगी बॉयल करके दी। बट मुझे आज ना नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने नाश्ता नहीं किया और उसको आज ले जाना था फ्राइड राइस। तो मैंने पहले चावल बनाए और फिर उसका सारी सब्जियाँ कट करके मैंने उसके लिए फ़्राइड राइस बनाया, जो उसको पसंद था जैसे उसको, क्योंकि उसको मैंने पहले सोचा कि चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाऊँ। तो उसने बोला नहीं मम्मा, मुझे चाइनीज़ नहीं खाना, क्योंकि उसमें पत्ता गोभी शिमला मिर्च जाएगा, इसलिए उसको नहीं खाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जैसा पसंद है मैं वैसे ही बनाती, क्योंकि स्पेशली तो मैंने उसके लिए ही बनाया था, तो उसकी पसंद तो मुझे बनानी थी और ना मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालना था। मैंने बनाया और फिर उसके लंच पैक करने के बाद फिर मैंने उसको, तब तक वो जब तक कि मैंने इधर बनाया वो उसने लंच ब्रेकफास्ट कर लिया, दूध वगैरह पी लिया। फिर मैंने उसको बोला चलो थोड़ा सा भी टाइम है, अभी 1.5 घंटे का टाइम है, तो तुम थोड़ा सा पढ़ लो। तो उसको मैंने थोड़ा सा बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई। तो ये मैंने ना भगवान के सारे कपड़े निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज भगवान के कपड़े धो लेती, क्योंकि अब होली और इसके बाद आने वाला है नवरात्रे, तो उसके लिए अब अपने घर की सफाइयाँ तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं भगवान से, क्योंकि ना मैं वैसे भगवान के कपड़े तो धोती ही रहती हूँ। हफ्ते में 1 दिन तो धो लेती हूँ, या फिर एक दो करके जैसे भी होता है। मेन लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज होते हैं तो मैं उनके कपड़े धोती रहती हूँ। लेकिन अभी ये सब काफ़ी टाइम से मैंने धोए नहीं थे, मैंने इकट्ठे करके सारे रख दिए थे। तो एक थैले में मैंने रख दिया था, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि एक साथ मैं 1 या 2 दिन में अपने लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज करती रहती हूँ। तो मैंने इकट्ठे एक थैली में भर कर रख देती हूँ, फिर इकट्ठे धो लेती हूँ। तो मैंने अभी वही सोचा धो के सुखा लेती हूँ, फिर इनको अच्छे से रख दूँगी। अब होली आ गई है तो सफाई तो चालू करूँगी। तो मैंने भगवान जी से सोचा कि चलो उनकी वहीं से कर देते हैं। तो मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करने के बाद नहाई, पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, उसको भी मैंने कहा चलो अब अपना बैग पैक कर लो और तुम भी अपना नहा धो करके तैयार हो जाओ। तो फिर उसको वो नहाया, उसके लिए कपड़े वगैरह, उसके कपड़ों में प्रेस वगैरह किया, और फिर उसको भी स्कूल के लिए तैयार करके उसके लिए बस स्टॉप पर लेके गई। बस स्टॉप पर उसको छोड़कर आई, और वहाँ पे मेरी 2-3 फ्रेंड मिल जाती हैं। तो हम लोग बैठ के थोड़ा आधे घंटे बातें करते हैं, क्योंकि वैसे तो हम किसी के घर आते जाते हैं नहीं। और और आज जब हम आते जाते नहीं हैं तो फिर कोई भी कभी मिलता है ना, तो लग चलो आधे घंटे बात कर ले, थोड़ा माइंड सही हो जाता है। फिर ये मेरे कपड़े सारे सारे धुल गए थे, तो मैंने यहाँ पे बाहर सारे कपड़ों को एक स्टडी टेबल पे मैंने रख दिए थे, क्योंकि छोटे छोटे ये कपड़े हैं ना, तो छोटे छोटे कपड़ों की वजह से ना गिर जाते हैं। मेरे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने डोरियों में डाला ना, तो ये जाली की स्पेस इतना रहता है कि ये हवा की वजह से नीचे से उड़ के चले जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता। पिछली बार मैंने ऐसा हुआ था, 1-2 कपड़े मेरे गायब हो गए थे, जिस वजह से मैंने सोचा है कि अब कभी भी डालूंगी तो मैं इसकी, मेरे बेटे की एक गाड़ी रहती है ना, तो उसके ऊपर डाल देती हूँ, या फिर इसे नीचे स्टडी टेबल पर। तो मैंने डाल दिया, सूख जाएंगे। अब फिर उसके बाद ही बाद में वहाँ से आने के बाद फिर मैंने देखा तो मेरे पौधे जो है ना वो सूख रहे थे। सूख क्या, आज मेरे हस्बैंड ने ना सुबह पौधों में पानी नहीं डाला था, वैसे वो भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। जब
ने किसी ने भी देख लिया, उस हिसाब से पौधों में पानी डाल देते हैं। एक बार नहीं तो मैं तो शाम को तो डेली ही डालती हूँ, और वो सुबह सुबह डाल देते हैं, ताकि दिन में नहीं डालते। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत सूख जाएगा, शाम तक मैंने पानी नहीं दिया ना तो वो सूख जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ पानी। तो मैंने अपने पौधों पे सारे पानी डाला। उसके बाद मेरे जो कपड़े थे ना वो सब सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी अच्छे से पैक करके तह करके रख देती हूँ। इसमें से कुछ ना ठंडी के भी कपड़े थे भगवान जी की, तो अब आ गई है गर्मी, तो अब तो कपड़े पहनेंगे नहीं। कुछ कुंदन वर्क वाले थे, कुछ कॉटन के थे, कुछ सिंपल से थे। तो मैं अभी इस टाइम पे गर्मी पे अपने लड्डू गोपाल को ना सिंपल से ही कपड़े पहनाती हूँ, और किसी किसी दिन मैं एम्ब्रॉयडरी वाले पहना देती हूँ, ताकि या कुछ ऐसा कुछ लगा कि आज ये स्पेशल डे है तो मैं पहना देती हूँ। फिर मैं छोटे और बड़े लड्डू गोपाल, जब मेरे पास दो हैं, एक छोटे साइज़ के हैं, एक तो उससे थोड़ा बड़े हैं, तो उनके दोनों के सारे कपड़े एक साथ, छोटे के एक साथ, बड़े के एक साथ करके अलग अलग करके उन्हें वही डिब्बे में अरेंज करके रख दूँगी। और जो ठंडी के कपड़े हैं ना उनको मैं एक साइड पे रख दिया, ताकि उनको अब यूज़ नहीं होगा, वो अब नेक्स्ट ठंडी में होगा। और ये उनके जो कंबल था ना, तो मैंने उसको भी फ़ोल्ड करके रख दिया, ताकि क्योंकि अब कंबल तो उड़ाने, अब ठंडी जगह चली गई, तो वो रात में उनके बिस्तर पे मैं पहले कंबल उड़ाती थी, अब नहीं उड़ाती, अब उनको केवल सिंपल सा रुमाल से उड़ाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए। रखने के बाद मैं बर्तन सुबह नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैं बर्तन आकर के वहाँ से खाना खाई। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं एक बार फिर से दोबारा झाड़ू लगाई, क्योंकि चलने से ना इधर उधर कचरा हो जाता है। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब ये डोरमेट मेरे गंदे हैं, तो मैंने इनको भी भिगो के रख देती हूँ, और फिर शाम को तक मैं इनको धो दूँगी। क्योंकि जब अच्छे से भीग जाते हैं ना, तो धोआ उनकी जो गंदगी है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाती है, और ब्रश मारने पे और हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। बर्तन धोए। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं उसके लिए कुछ पेपर वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि यही जो टाइम है, फिर उसके बाद मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो क्योंकि फिर टाइम से खाना बनाओ, उसको पढ़ाना पड़ता है, तो जिस वजह से मुझे सब चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। और ये मैंने सब चीज़ें कर दी, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, डोरमेट को मैंने भिगो दिया है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे डेली कनेक्टेड रहूँ, बट ना कुछ ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिस वजह से, क्योंकि हर एंगल से कैमरा लगाना पड़ता है, तो जिस वजह से तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपके साथ डेली कनेक्टेड रहूँ। तो आप लोगों की होली की तैयारी स्टार्ट हो गई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।